अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं जिस फेस वॉश के रिव्यू देने के लिए मौजूद हूँ वो है गोल्डन पर्ल फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश। ये मैंने खुद यूज़ नहीं किया, इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जिनको पढ़ने के बाद मैं कभी भी इन्हें यूज़ ना करती। तो मैं आपको रिव्यू इस बेस पे दे रही हूँ कि मैं आपको एक तो इसकी पैकेजिंग और सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ाऊँगी और जो कुछ इन्होंने पीछे मेंशन किया वो दिखाऊंगी। अगर कोई बाय करना चाहता है इसके इंग्रेडिएंट्स के बावजूद तो वो अपनी रिस्क पर खुद ले सकता है, हमें बाद में ब्लेम ना करें। और मेरा काम है आपको हर प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन और गाइड करना, तो वो मैं करूँगी। ये मेरी एक बहुत करीबी जो है रिलेटिव, उन्होंने यूज़ किया है और ये ख़त्म कर दी है और उनके क्या रिव्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो जल्दी से इसकी पैकेजिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक ट्यूब में है मौजूद है और प्लास्टिक की है, साथ एक कैप है, फ्लिप फ्लॉप ढक्कन है साथ इसके, और ये मेड बाय पाकिस्तान है। अच्छा जी, मैं यहाँ से आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि ऊपर उन्होंने क्या मेंशन किया है। लिखा हुआ है गोल्डन पर्ल फ्लॉलेस फेस वॉश एन एक्सक्लूसिव एंटी फ्रिकल फार्मूला दैट लाइटens द stubborn brown and black spots and even out skin tone. The rich activity of amino acid whitening agents, fruit and natural plant extract gives whitening effect on the skin in multiple ways. अच्छा जी, बेसिकली इन्होंने यह बताया हुआ है कि ये आपका जो है, अब मैं आपको ट्रांसलेट करके सुना देती हूँ कि ये ना एक ऐसा फार्मूला है जो जिसमें जो है अम्यूनो एसिड है जो आपका वाइटनिंग एजेंट है, और ये आपकी स्किन को जो है, और इसमें प्लांट्स का जो है नेचुरल एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। प्लांट्स कोई भी मेंशन नहीं किए हुए कि कौन से प्लांट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, ये दावा करते हैं कि ये जो है रिड्यूस डार्क स्पॉट और करता है, आपकी स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको दूर करता है, एक्ने स्पॉट्स हैं उनको दूर करता है, ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा आपकी स्किन पर एक ब्राइटनिंग और ग्लोइंग लुक लाता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ लिखा यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो हैं इसके, वो मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ। फेड स्टर्बन एंड डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन एंड फ्रिकल्स थ्रू डीप पोर्स क्लींजिंग and control of melanin, improve skin texture, tone and appearance, and equally beneficial for all age groups of genders. ठीक है जी, बेसिकली उनका कहना है कि ये जो है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, फेस पे अगर आपकी लाइनें पड़ रही हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत जो आपके फेस पर ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जो जा ही नहीं रहे वो इससे चले जाएंगे बकौल इनके, और ये आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और बेनिफिट है, और हर किस्म की उम्र के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, अब जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ज़रा वो सुन लें आप, और आप इनके दावे सुने और इनके इंग्रेडिएंट्स ज़रा सुने। अच्छा जी, इनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो है, इसमें सिट्रिक एसिड है और अल्कोहल है, कोकोनट फैटी एसिड है, इसके अलावा इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, नियासिनामाइड, विटामिन B3, विटामिन C, सिलिसिलिक एसिड है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है। सीरियसली, फेस वॉश में, बर्तन धोने वाले साबुनों में और सर्फ में ऐसे सल्फेट होते हैं, और ये तो लॉरेट सल्फेट तो हमें अगर हमारे शैम्पू में भी हो जिसमें ETH आता है तो हमें वो भी नहीं यूज़ करना चाहिए। शैम्पू ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमारे बालों के लिए शदीद डैमेजिंग होता है। तो हम बालों पे जो चीज़ भी अप्लाई नहीं करेंगे वो हम अपने डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर लें सीरियसली। और ऑल एज के लिए उन्होंने कहा हुआ कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको, तो कोई एज का इंसान भी यूज़ ना करे जिसमें जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं इन अंदर। ठीक है जी, इसके अलावा इसमें है, इसमें देखें जी इन्होंने लिखा है पैराबेन है और प्रॉपर्ली पैराबेन है, डाई वाटर है और फ्रेगरेंस भी है। इसमें तकरीबन काफ़ी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर किसी प्रोडक्ट में हो तो मैं कभी भी बाय ना करूँ और ना मैं ही आपको रेकमेंड करूँगी। फिर भी अगर आप में से कोई इसको बाय करना चाहता है तो अपनी ज़िम्मेदारी पे इसको बाय कर सकता है। तो जिन्होंने इसे यूज़ किया था उनके क्या व्यूज़ हैं, उनका व्यूज़ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बकौल उनके, ये जो है सिर्फ आपको एक एज ए फेस वॉश, सिंपल फेस वॉश जो होता है आप मुंह साफ़ करने के लिए, और इससे ना कोई आपकी स्किन पर कोई ब्राइटनेस आती है, ना आपकी पिगमेंटेशन कम होती है, ना आपके डार्क स्पॉट्स कम होते हैं। बहरहाल ये मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है। अगर आप में से कोई से बाय करना चाहता है तो अपने रिस्क पे करें, और अदरवाइज़ मैं कहूँगी ना ही करें। कोई अच्छा प्रोडक्ट बाय कर लें, ये आप मत देखें कि ये सस्ता है तो हम इसे बाय कर लें। अगर हम
देखें, इस तरह देखें कि अगर ये चीज़ सस्ती है और ये हमारी स्किन को डैमेज कर रही है, तो इससे बेहतर है कि हम कोई डव सॉप यूज़ कर लें। वो इससे भी सस्ता आएगा, लेकिन वो हमारी कम से कम स्किन को डैमेज तो नहीं करेगा। और हमें हमेशा वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए फेस पर या हेयर्स पर अपने, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हों, ना कि हार्मफुल। तो मेरे ख्याल से तो ये झुर्रियों का भी बाइस बनेगा चेहरे पे। और उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ स्किन ओवर ड्राई कर देता है, जैसा कि इसकी इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं आपकी स्किन को लाजमी ओवर ड्राई करेगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इन्होंने लिख दिया है इसमें नियासिनामाइड और विटामिन बी है और विटामिन सी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सिर्फ लिखने की हद तक ही है। बहरहाल अगर होगा भी तो काफ़ी नीचे करके है, कोई 7वें 8वें नंबर पे, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी होगी इन चीज़ों की। तो मेरी तरफ से तो ये नॉन रिकमेंडेड है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिएगा। और कोई भी चीज़, आपने कोई क्वेश्चन हो इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।